Hello, good morning, students. This is our book number 1, Rainbow, as you know. और अब कोरोना के कारण या लॉकडाउन के कारण हमारा इस कोर्स के अंदर कुछ कटौती दी है बोर्ड ने। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो काट दिए गए हैं, मैं उनके बारे में बता रहा हूँ, नोट कर लें उसको। इस बुक में 6 चैप्टर्स कम हुए हैं, कुल मिला के 17 चैप्टर थे, इसमें 6 चैप्टर कम हुए हैं। नंबर 1 वाटर, नंबर 3 थर्ड थॉट्स, नंबर 8 ए जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, नंबर 11 ऑन द फेस ऑफ इट, नंबर 13 ए बॉयज सॉन्ग, ये पोएम है, और नंबर 16 द स्नेयर, ये भी एक पोएम है। तो ऐसे 2 तो पोएम्स कम किए हैं और 4 चैप्टर्स कम किए हैं। तो अब हमें इन्हें छोड़ करके पढ़ना है। आज जो हम चैप्टर ले रहे हैं वो नंबर 2 है। नंबर फर्स्ट कैंसिल कर दिया है, वाटर, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 2 ले रहे हैं, सेकंड चैप्टर ले रहे हैं, ए रूम 10x8, जो सामने बोर्ड पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये देख रहे हैं। फिर तीसरा चैप्टर नहीं रहेगा, थर्ड थॉट्स नहीं रहेगा, और चौथा रहेगा लॉ स्प्रिंग। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, लेसन नंबर 2, ए रूम 10x8, एक ऐसा कमरा जिसकी साइज 8 इंटू 10 फीट की है, 10 इंटू 8 फीट की है। ये एक सास बहू की कहानी है कि बहू किस प्रकार सास के प्रति दुर्भावना रखती है, कि सास को मकान की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े कमरों की जरूरत नहीं है, एक तरफ कहीं छोटी मोटी कोठरी में पड़ी रहेगी। इस प्रकार की दुर्भावना एक बहू करती है अपनी सास के प्रति, और ऐसी अगली आने वाली बहू फिर उसका सास के प्रति करती है। तो सास भी कभी बहू थी नाम की एक फिल्म थी, सास भी कभी बहू थी। तो वो बहू भी कभी सास, इस प्रकार का इसमें उल्टा है, बहू फिर कभी सास बन जाती है। सास भी कभी बहू थी, वो तो सीधा है, लेकिन बहू कभी सास बन जाएगी, और सास बनकर के उसको वही भुगतना पड़ेगा जो उसकी बहू, जो वो बहू के रूप में अपनी सास के प्रति सोचती थी। ऐसी एक कहानी है। तो डायरेक्ट कहानी ये सीधी जंप कर रही है, डायरेक्ट सीधी कमरे के अंदर ही आए थे अपन सीधे ही, रूम 10x8। ये नक्शा, ड्राफ्ट प्लान बना हुआ है उसका, जो मकान बनने वाला है। एक बहू मिसेस मलिक है, जो पहली मिस मलिक है बहू, वो मकान बना रही है। इसमें 2 मिसेस मलिक रहती हैं, एक बहू रहती है जो आगे सास बन जाती है, फिर उसकी बहू आ जाती है, वो फिर मिसेस मलिक 2 हो जाती है। मैं इसका ड्राइंग करके फिर समझा दूंगा। फिलहाल वो जो औरत है मिसेस मलिक, जो डोमिनेटिंग है, जो काफी परिवार को कंट्रोल करती है, वो उस नक्शा नवीस के सामने, जो नक्शा बनाने वाला है, मकान का ड्राइंग बनाने वाला है, उसके सामने बैठी हुई है। नक्शा पड़ा हुआ है टेबल पर, और अब सीधी उसके बारे में बात कर रही है। वो कह रही है कि ये जो नक्शा है, इस नक्शे में एक कमरा है, दिस रूम, ये सीधी शुरुआत ही उससे हो रही है, चैप्टर की शुरुआत उससे हो रही है। दिस रूम माइट बी 10x8, ये कमरा 10 या 8 का हो सकता है, वहां उस पर निशान इशारा करके बताइए। मिसेस मलिक पॉइंटिंग टू ए स्क्वायर, पॉइंटिंग, इशारा करते हुए एक, जो उसमें खाना बना हुआ था नक्शे में, कहा कि ये 10x8 का जो खाना है, ये कमरा बन सकता है। इन द ड्राफ्ट प्लान लेइंग ऑन द टेबल बिफोर देम, उनके सामने टेबल पर पड़ा था। वहां कौन कौन थे? मिसेस मलिक थी, उसका हस्बैंड था, और आर्किटेक्ट था, आर्किटेक्ट जो नक्शा बनाने वाला है। ये 3 लोग वहां थे। डिजाइन, मकान की डिजाइन वहां पर तय हो रही थी, कैसा मकान बनेगा। इट वॉज द थर्ड टाइम, और वो बार बार कह रही कि ये कमरा 10x8 का कमरा होना चाहिए, 10x8 का कमरा बन जाना चाहिए, ये बना लो, एक ये खाली जगह पड़ी, इसमें रूम बना लो। इट वॉज द टाइम, तीसरी बार उसने कह दिया, दैट शी हैड मेड दिस सजेशन, उसने सलाह दी अपनी। इट सीम्ड इट डिड नॉट रजिस्टर ऑन आइदर हर हस्बैंड और द आर्किटेक्ट, न तो उनके कहने का प्रभाव उसके हस्बैंड पर पड़ रहा था, और न ही उस आर्किटेक्ट पर पड़ रहा था, जो डिजाइन
बनाने वाला था, एंगेज टू डिजाइन द हाउस। उन दोनों ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। वो 2-3 बार कह दिया उसने कि ये कमरा 10x8 का बना देना, 10x8 का एक कमरा बना देना। उसका प्लान ये था कि वो अपनी सासू के लिए वो छोटी सी खोली बना देंगे, उसमें पड़ी रहेगी वो। तो लेकिन न तो उसका हस्बैंड उधर ध्यान दे रहा था, न वो आर्किटेक्ट दे रहा था। वो जानता था कि इतना छोटा कमरा एक वेस्टेज है। तो ये बात शुरुआत होती है वो उस बहू की भावना अपनी सास के प्रति। अब शुरू होती है कहानी उस फैमिली की। द मलिक्स, मलिक परिवार, द मलिक्स, मिसेस मलिक, उसका बेटा, हस्बैंड जो भी है। द मलिक्स वर गोइंग टू हैव ए हाउस, अपना मकान बनाने जा रहे थे वो लोग, ऑफ देयर ओन इन दिल्ली, अपना निजी मकान। दे हैड परचेज्ड ए प्लॉट, खरीद चुके थे पहले प्लॉट वो, इन द मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी ऑफ द टाउन सम टाइम एगो, बहुत अच्छी कॉलोनी में, बहुत फैशनेबल कॉलोनी, जहाँ बड़े आलीशान सुंदर मकान बने हुए थे, उस कॉलोनी के अंदर उन्होंने प्लॉट खरीद लिया था कुछ समय पहले। नाउ दैट देवर पोस्टेड बैक इन दिल्ली, अब जबकि उनका पोस्टिंग, उनकी नियुक्ति वहां हो गई थी, स्थानांतरण वहां हो गया था उनका दिल्ली में। दे थॉट दे माइट एज वेल हैव द हाउस बिल्ट, जब वो दिल्ली में उनका मुकाम है नौकरी का, तो मकान बनाया जा सकता है, वो बना सकते हैं मकान, अभी निर्माण करा सकते हैं, बिल्ट, ऐसा उन्होंने सोचा और वो आर्किटेक्ट के वहां आ गए। इन हर हार्ट ऑफ हार्ट्स, अपने दिल के अंदर, अपने मन के अंदर, ये जो मिसेस मलिक है हमारे सामने, also decided that after completion of the house, she would stay back in Delhi, even if her husband was transferred to another station. तो सरकारी नौकर था, बार बार ट्रांसफर होते रहते उनके, तो बोले इस बार अगर मैं दिल्ली में आई तो जो मकान बन जाएगा मेरा, उस मकान में ही रहेंगे, चाहे उसके हस्बैंड का ट्रांसफर कहीं और स्टेशन भी हो जाए, कहीं और जगह भी हो जाए, वो लिए अपने मकान में रहेगी। ऐसा उसने जब नक्शा बनता था, बन रहा था, उससे उसने डिसाइड कर लिया था। तो क्या रीजन था? वाज सिक ऑफ देयर पोस्टिंग्स, वह उसकी अलग अलग जगह पोस्टिंग से बड़ी घबरा गई थी, परेशान हो गई थी। कभी कहाँ साल भर वहां रह के आए, फिर साल भर बाद दूसरी जगह चले गए, फिर और जगह ट्रांसफर हो गया, तो बार बार सामान उठा पटक, बच्चों को इस स्कूल से उस स्कूल, उस स्कूल से उस स्कूल, तो उससे वो घबरा गई थी। एवरी अदर ईयर, हर दूसरे साल, देवर मूव्ड टू न्यू प्लेस, उनका ट्रांसफर नए जगह कर दिया जाता है। कुछ ऐसे पद होते हैं पुलिस में, प्रशासन में, टेक्निकल पद ऐसे होते हैं जहां पर एक आदमी को ज्यादा समय तक नहीं रखा जाता, और जो अधिकारी होते हैं वो तो अपने जिले में रह ही नहीं सकते, जो अपना निजी जिला होता है वहां नहीं रह सकते, ऐसे कुछ कंडीशन होती है। तो उन अधिकारियों को हर साल वहां से इधर से उधर ट्रांसफर कर देते हैं, उनको जाना पड़ता है। आईएएस अधिकारी वगैरह हुए मुश्किल से साल भर रहेंगे, कई बार तो 6 महीने रहते हैं, कई बार तो आए और नेक्स्ट ट्रांसफर हो जाता है। तो पॉलिटिकली अफेक्टेड पोस्ट होती है, कुछ राजनीतिक रूप से प्रभावशाली पोस्ट होती है, तो फिर राजनेता जहाँ चाहते हैं वहीं उनको लगाते हैं। तो हर साल बदल जाते हैं, और उससे वो परेशान हो गई थी। नाउ दैट द चिल्ड्रन वर ग्रोन अप, अब बच्चे काफी बड़े हो गए थे। इट वॉज नॉट डिजायरेबल टू शिफ्ट देम फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, और ये अच्छा भी नहीं होता कि उनको बार बार एक स्कूल से दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया जाए, उनकी पढ़ाई पर भी नुकसान होता, ऐसा सोचती थी। मिसेस मलिक सेड इफ ही मस्ट, मिस्टर मलिक कुड गो ऑल अलोन, अगर ऐसा भी है तो उनको अकेले ही जाना चाहिए, अपनी प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर खुद चले जाना चाहिए, मैं यहीं रहूंगी परिवार के बच्चों के साथ। और सास भी थी, डाउन परमानेंटली इन दिल्ली विद द चिल्ड्रन, वो तो स्थायी रूप से अपने बच्चों के साथ दिल्ली में ही रहेगी, अपना मकान बन जाएगा तो। और शी वुड हैव हर मदर इन लॉ, चिंता की कोई बात नहीं रहेगी, क्योंकि उनके साथ उनकी मदर इन लॉ भी रहेगी फॉर कंपनी। मिस्टर मलिक हैड नो ऑब्जेक्शन टू इट, मिस्टर मलिक ने भी कहा कोई बात नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, तुम रहो।
फिर दोबारा नक्शे पर चल रहे हैं, अभी तो मकान बना ही नहीं है। दिस रूम माइट बी 10x8, ये जो डब्बा है खाली जगह पड़ी, यहाँ 10x8 का एक कमरा बना देना। मिसेस मलिक रिपीटेड, दोहराई उसने उसी बात को। थर्ड टाइम पहले कह चुकी, नाउ अगेन। हस्बैंड वाज अटेंडिंग टू अ टेलीफोन कॉल इन द एडजेसेंट रूम। अब उनका हस्बैंड पास के कमरे में टेलीफोन से बात कर रहे थे, अब वो वहां नहीं थे। तब वो आर्किटेक्ट को बोला, उसने आर्किटेक्ट वहीं बैठा था टेबल पर, टेबल के सामने, तो उसको बोला कि ये 10x8 का रूम बना ही देना। उधर हस्बैंड नहीं था उस समय वहां पर। उसने कहा, तो उस आर्किटेक्ट ने बोला, मैडम दिस इज ए स्टोर, ये तो भंडार के लिए जगह छोड़ी मैंने, स्टोर रूम के लिए काफी कम जगह है 10x8 की, ये तो स्टोर रूम के लिए छोड़ी है। द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन्ड टू मिसेस मलिक। उसने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, स्टोर तो है, बट आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम। आ गई ना बात सीधी, लेकिन मैं सोचती हूँ कि ये मेरी मदर इन लॉ का कमरा हो जाएगा, बहुत है उसके लिए 8x10 का, क्या करना है, एक खाट पड़ी रहेगी उसके अंदर। एंड आफ्टर हर, वो वहां रहेगी, और उसके बाद, बाद मतलब मदर के बाद मीन्स उसके देवलोक हो जाने के बाद, उसकी मृत्यु के बाद। देख लेना उसकी सोच, बहू की सोच, उसमें पड़ी रहेगी बुढ़िया वो, और जब चली जाएगी तो फिर हम इसको स्टोर रूम बना लेंगे, उसको अलग से कमरे की क्या जरूरत है, फिलहाल उसको उसी में डाल दो। दिस इज द फीलिंग ऑफ ए डॉटर इन लॉ फॉर हर मदर इन लॉ। ये सास के प्रति बहू का भाव। तो स्टोर रूम बना देंगे बाद में, अभी जब तक है तब तक पड़ी रहेगी बुढ़िया उसमें। द आर्किटेक्ट डिडंट सीम टू अंडरस्टैंड, आर्किटेक्ट समझा नहीं कि क्या क्या भाव है उसका, क्या सोच रही है। ही लुक्ड पजल्ड, और वो उलझन में पड़ गया कि मैडम ऐसे क्यों सोच रही है कि जरा सा कमरा मदर के लिए, कमरा रूम में, बेडरूम होता है, बेडरूम होता है अच्छी साइज का होता है, कम से कम 12-15 का होता है, कम से कम 10-15 का होता है, 10-12 का होता है। ये 8x10 की छोटी कोठरी है, तो उससे उलझन पड़ गया, मैडम ऐसे क्यों सोच रही है। He looked puzzled by मिसेस मलिक्स ऑब्जर्वेशन, मिसेस मलिक जो सोच रही थी उससे वो उलझन में पड़ गई। तो फिर क्या हुआ मालूम है, वो हिचक हिचक के बोली, आई मीन, मेरा कहने का मतलब है, माई मदर लॉ कुड यूज द रूम फॉर द प्रेजेंट। मेरी माँ, मदर इन लॉ, उसमें रह सकती है। एज यू नो शी इज ओल्ड, अब वो बूढ़ी है, उसे कहाँ चाहिए बड़ा भारी कमरा। ओल्ड एंड इनफर्म, और वो कमजोर हो गई है। शी इजंट गोइंग टू बी देयर फॉर, और वो बहुत ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेगी। शी इजंट गोइंग टू बी देयर फॉर डैश डैश, फॉर लॉन्ग, फॉर वेरी लॉन्ग, बहुत सालों तक नहीं रहेगी अब तो कमजोर बूढ़ी हो गई है। एंड आफ्टर हर, और उनके बाद में, मतलब उनकी मृत्यु के बाद। सी, आफ्टर हर इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू ए स्टोर रूम, उसको एक स्टोर रूम में कन्वर्ट कर देंगे। मिसेस मलिक एक्सप्लेन्ड हार्टिंगली, मिसेस मलिक ने हिचकते हुए इस बात को समझाया। मैं इसलिए इसके लिए छोटा कमरा सोच रही हूँ कि क्या करना है, बहुत बूढ़े हैं, बैठे पड़े रहेंगे वहां पर, और उनके बाद में स्टोर रूम बन जाएगा। सीट, मिसेस मलिक ज्वाइंड देम, इतने में मिसेस मलिक आ गई, मिस्टर मलिक आ गया, मिस्टर मलिक आ गया अंदर से, कमरे में से। ज्वाइंड देम, इट सीम्स while talking on the telephone he had also given thought to the suggestion, जो बात कर रहा था उसका कान तो इधर था, तो उसने इस सजेशन की तरफ ध्यान भी दे दिया था, थोड़ा सोच भी लिया था। He too was of the opinion that the store should be a little bigger, उसका भी ऐसा विचार था, उसका भी ऐसा ओपिनियन था कि जो स्टोर रूम है
वो थोड़ा सा बड़ा ही होना चाहिए, बड़ा ही होना चाहिए, थोड़ा ओपिनियन था उसका, ऐसे सोचा उसने। लिटिल बिगर, इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव ए कमोडियस स्टोर रूम। ये उसका विचार था कि जो स्टोर में वो थोड़ा सा कॉमोडियस होना चाहिए, सामान आराम से आ जाए, बड़ा आ जाए, स्पेसियस हो, सो दैट वन कैन मूव अबाउट द ट्रंक्स मोर फ्रीली, उससे जो ट्रंक्स वगैरह हैं, संदूक वगैरह हैं, वो आसानी से कमरे में इधर उधर मूवमेंट की जा सके, इसलिए थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए स्टोर रूम। तो वो चाहता था कि स्टोर रूम बड़ा बने। दैट इट इज ऑल्सो मोर कन्वीनियंट टू कीप इट टाइडी, और तभी सुविधाजनक रहेगा कि उसको साफ भी किया जा सके आसानी से, इसलिए वो चाहता था कि रूम थोड़ा बड़ा ही हो, स्टोर रूम। इट वॉज डिसाइडेड दैट द रूम एडजेसेंट टू द किचन, फिर यह तय किया गया कि जो किचन के पास का रूम है, एडजेसेंट है किचन से, शुड बी 10x8। द कोर्टयार्ड would be a little narrower, but that didn't matter much। और उसके कारण जो कोर्ट यार्ड है वो थोड़ा सा सकड़ा हो जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कुछ ज़्यादा। ओके, तो वो भी उससे एग्री हो गया। ऑल द रेस्ट हैड ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड फॉर एंड द प्लान वाज सबमिटेड फॉर अप्रूवल टू द कॉरपोरेशन। प्रोवाइड हो गया और उसने सबमिट कर दिया गया अप्रूवल के लिए कॉर्पोरेशन को, नगर पालिका को। मिसेस मलिक टुक एन अनटायरिंग इंटरेस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। उसने काफी मेहनत करके मकान को निर्माण करवाया। She would be seen standing at the site पर खड़ी रहती बार पूरे समय, विद हर अम्ब्रेला, अपना छाता लेकर के, थ्रू आउट द डे, धूप में बारिश में। शी सुपरवाइज्ड एवरी डिटेल, वो पूरे मकान की बड़ी अच्छी देखभाल करती। एट टाइम्स शी वुड गिव ए हैंड टू द मेसन्स, उन कारीगरों को सहायता करी। एंड अदर्स, शी वॉज द फर्स्ट टू अराइव एट द कंस्ट्रक्शन साइट, और वो सबसे पहले निर्माण के स्थल पर पहुंच जाती। मकान बनते समय कंस्ट्रक्शन साइट पर सबसे पहले होती, 9 बजे पहले वहां पहुंच जाती। लेफ्ट आफ्टर एवरीवन हैड गॉन अवे, और सब लोग चले जाते उसके बाद ही वो साइट को छोड़ती। शी एंश्योर्ड दैट देयर वाज नो वेस्टेज ऑफ मटेरियल, इस बात का भी ध्यान देती हो कि किसी प्रकार का कोई वेस्ट नहीं हो मटेरियल में, सामान नहीं बिगड़े, सीमेंट नहीं बिगाड़े ज़्यादा, तोड़ फोड़ नहीं करे। एंड द लेबर डिड नॉट आइडल बिफोर अबाउट, और वो देखती थी कि जो मजदूर हैं वो भी आलसी नहीं हो, लेजी नहीं हो। बिफोर लॉन्ग हाउस वॉज कम्प्लीटेड, मकान बना उसके बहुत पहले से। मिसेस मलिक इंसिस्टेड दैट शी वुड हैव ए न्यू फर्नीचर मेड फॉर द हाउस, उसने ये भी सोच लिया था कि उस मकान में सारे फर्नीचर नए बनाऊंगी। शी वुड नॉट लेट द ओल्ड फर्नीचर एंटर द न्यू हाउस, पुराने फर्नीचर बिल्कुल नए मकान के अंदर नहीं जाने देगी। नॉट ए पीस ऑफ इट, एक भी उसमें से सामान, एक भी पुराना फर्नीचर वहां नहीं जाने देगी। इस प्रकार से उसके दिमाग में प्लान। They were still in the midst of plans to shift when they learned that the house had been acquired by the government. जब वो बन गया मकान और वह शिफ्ट होने के प्लान में थे वो, एक बड़ी घटना हो गई। सरकार ने उस मकान को एक्वायर कर लिया, सरकार ने उस मकान को ले लिया, कब्जे में ले लिया सरकारी उपयोग के लिए। गवर्नमेंट ने उसको अपने कब्जे में ले लिया कि हमें किसी आवश्यक कार्यालय के लिए ये चाहिए। तो मिसेस मलिक बहुत क्रोधित हो गई, वॉज वेरी फ्यूरियस। बट द नेक्स्ट मोमेंट व्हेन मिस्टर मलिक मेंशन्ड द रेंट असेस्ड, लेकिन
अगले ही क्षण जब मिस्टर मलिक ने बताया कि हमें इसका किराया 20-25 हज़ार रुपये महीने का मिलेगा, सरकार हमको इतने किराए पर इस मकान को रख रही है, तो शी क्वाइटेंड डाउन, वो ठंडी हो गई, शांत हो गई कि ठीक है चलो इतना पैसा अगर अपने को किराए का मिल रहा है तो वो अच्छा है। यहाँ पर आकर के वो शांत हो गई, चुप हो गई, और वो मकान गवर्नमेंट ने ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, कहानी यहीं तक रोकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, फिर कंटिन्यू करेंगे कल। गुड लक।